एक तो पहली बार इस देश में रोजगार पर चर्चा हो रहा है, नहीं तो मंदिर मस्जिद अजान फलाना ढेकाना शिवलिंग खोजने पर चर्चा हुआ करता था। पहली बार रोजगार पर चर्चा हो रहा है और रोजगार के नाम पर बेकार करने की साजिश है। वैसे बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन एक और पैरेलल उसके मध्यम वर्गीय फौज तैयार किया जाएगा, जिसको 4 साल के बाद कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा, वो कोई रोजगार करे। तो आर्मी से जो रिटायर होकर के आया हूँ पान का दुकान तो खोलेगा। आप लोग क्यों कर रहे हैं? 4 साल जो है 4 साल से रोजगार नहीं हो जाएगा सर, समझे ना। उसके बाद पुनः बेरोजगार ही होगा और लड़का जो है जो पैसा बचेगा वो तो खर्च हो जाएगा शादी ब्याह में। उसके बाद गलत वहाँ से जो हथियार चलाना सीख के जो आएंगे उसके बाद वो गलत नीति पर अपना लेंगे। तो आप मानते हैं कि वो बच्चे जब आएंगे तो वो अपने ही समाज में जो है उपद्रव करना चालू कर देंगे, उपद्रव करना शुरू करेंगे और देश अशांति की ओर बढ़ जाएगी। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। लोगों की बहाली होगी। हाँ, तो ये बहाली नहीं है, बहाली नहीं है, ये छटनी होगी। अच्छा, छटनी है ये असल में, इसमें प्रतियोगिता के नाम पर छटनी है। बहाली 24 साल में वो रिटायर हो जाएगा। 100 में 25 नौजवान रहेगा और 75 को रिटायर होगा। तो 75 नौजवान 24 साल की उम्र में क्या करेगा सब? जिसको आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग मिली हुई हो, जिसको आर्मी के डिसिप्लिन में जीना हो, वो इस समाज के डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करे? हाँ, नौकरी में जाएंगे ना, ब्यूरोक्रेट के जो ऑफिस होगा, अपार्टमेंट जो बड़ा बड़ा होगा, बड़ा बड़ा मॉल मार्ट होगा, उसमें डंडा लेकर के बैठेंगे गेट पर। जो देश से रिटायर होकर के आएंगे वो तो उसको दूसरे नज़र से लोग समाज में देखेंगे ना, उससे बहुत सारी उम्मीदें होगी ना लोगों को। उसको आदर्श बना लेता है नौजवान जो सीमा पर जाता है, वो अपने इलाके के लिए आदर्श होता है। जब वो गांव आता है तो उससे लोग अनुसरण करते हैं उसके आचरणों को, तो वो डिमोरलाइज होगा, हमारे कहने का मतलब है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। और हम आ चुके हैं आज पटोरी प्रखंड के धमौन गांव में। यह धमौन जिसके संबंध में कई सारी बातें कही जाती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देश की रक्षा के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं, ये वही मैदान है जहाँ से सैकड़ों छात्र अपनी मेहनत के बल पर इस देश की सीमा की रक्षा के बारे में सोचता है, चिंता करता है अपने देश के बारे में। लेकिन आज ये देख रहे हैं, ये मैदान जिसकी स्थिति बनी हुई है, ये टूटे हुए आशाओं को के साथ यहाँ पर कुछ नौजवान, कुछ बच्चे मौजूद हैं। और इस बच्चे में ये खास करके इस बात को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं कि ये पत्रकार लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसी बीच में ये टूटे हुए आशाओं को लेकर एक नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पता नहीं इनकी क्या अपेक्षा हम लोगों के साथ रही होगी। क्या आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम दीपक कुमार धीरज है जी। और आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम। और अपेक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना प्रतिबद्धता के साथ देश का जो तिरंगा है उसके रंगों को याद रखने के लिए, तिरंगा याद रहे, देशभक्ति की भावना याद रहे, उसको सिंबॉलिक बना करके इस रीजन के, इस क्षेत्र के, जैसा कि आपने कहा धमौन यादवों का महादेश है जी। और यहाँ से सैकड़ों नहीं हजारों लोग सेना में हैं जी। और आगे भी अभी यदि कल तक आ पाते तो ये खचाखच भरा हुआ रहता। ये जो मैदान है जी। लेकिन आज सन्नाटा है, चूँकि अग्निपथ को लेकर के। अग्निपथ जिसकी आप चर्चा तो किए नहीं। अग्निपथ जी, जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये घोषणा किया है कि जो है सो अब सेना की नई बहाली प्रक्रिया जो लाएगी उसमें अग्निपथ के तहत जो है सो लोगों की बहाली होगी। हाँ, तो ये बहाली नहीं है, बहाली नहीं है, ये छटनी होगी। अच्छा, छटनी है ये असल में, इसमें प्रतियोगिता के नाम पर छटनी है, बहाली के नाम पर छटनी है। 4 साल का नौकरी क्या होगा? 4 साल के नौकरी में 17 से 21 साल तक उम्र रहता है आर्मी बनने का जी। उसी दरमियान मान लीजिए 20 साल में किसी नौजवान को नौकरी लग गया
तो 4 साल यानी 24 साल में वो रिटायर हो जाएगा। 100 में 25 नौजवान रहेगा और 75 गो रिटायर होगा। तो 75 नौजवान 24 साल की उम्र में क्या करेगा समाज में? जिसको आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग मिली हुई हो, जिसको आर्मी के डिसिप्लिन में जीना हो, वो इस समाज के डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेगा? वो जो वर्दी में रह करके एक ओहदे पे रहा हो, उसको ये सामान्य जीवन जीने में क्या कोई कठिनाई नहीं होगी? इस बात को ताक पर रख करके जो देश प्रेम के भावना से नौजवान जाते हैं आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में जी। उस भावना, उस जुनून के साथ क्रूरतापूर्वक मजाक है सरकार का। मतलब 4 साल के नौकरी नहीं, मतलब एक बेकारों की फौज तैयार की जाएगी इस देश में। वैसे बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन एक और पैरेलल उसके मध्यम वर्गीय फौज तैयार किया जाएगा, जिसको 4 साल के बाद कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा, वो कोई रोज़गार करे। तो आर्मी से जो रिटायर होकर के आया वो पान का दुकान तो खोलेगा नहीं, और 10 लाख में क्या रोज़गार हो सकता है, आप भी समझते हैं। तो ये कहा जाए तो एक प्रकार से, एक तो पहली बार इस देश में रोज़गार पर चर्चा हो रहा है, नहीं तो मंदिर मस्जिद अजान फलाना ढेकाना शिवलिंग खोजने पर चर्चा हुआ करता था। पहली बार रोज़गार पर चर्चा हो रहा है, और रोज़गार के नाम पर बेकार करने की साजिश है नौजवानों को, हम सीधा तौर पर समझ रहे हैं। मतलब 4 साल का रोज़गार जो दिया जा रहा है वो बेकार फौज तैयार करने के लिए 4 साल तक में ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिस ट्रेनिंग का सामान्य जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसी स्थिति में छोड़ा जाएगा नौजवान को जब वो किसी और नौकरी में जाने के लिए जो एक गोल्डन टाइम होता है स्टूडेंट के लिए, उस समय में वो सेवा देंगे। जी सर, कहना है कि 15 वर्ष में लोग मैट्रिक करता है, 17 वर्ष में इंटर पास होता है, और बिहार में खास करके ग्रेजुएशन लोग 25 वर्ष तक करते हैं। यानी कि आप देख रहे होंगे कि 8 साल ग्रेजुएशन करने में लगता है, 5 साल 6 साल से तो कम किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं लगता है, अगर बिहार के 1-2 यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए। तो वैसे में वो इंटर पास करके नौकरी करेंगे। 25 साल में जब आएंगे उनके पास ग्रेजुएशन भी नहीं होगी, तो फिर कौन नौकरी में जा सकते हैं? हाँ, नौकरी में जाएंगे ना। ब्यूरोक्रेट के जो ऑफिस होगा, अपार्टमेंट जो बड़ा बड़ा होगा, बड़ा बड़ा मॉल मार्ट होगा, उसमें डंडा लेकर के बैठेंगे गेट पर। जो देश से रिटायर होकर के आएंगे, जो वहाँ प्रतिबद्धता के साथ रात में जगते हैं तो हम यहाँ सो पाते हैं, वैसे लोग आकर के अपार्टमेंट और मॉल और बड़े बड़े दुकानों में, अंबानी अदानी के गोदामों में गार्ड का काम करेंगे। और कहाँ है वैकेंसी, कहाँ है भाई कि वहाँ चले जाएंगे? आम नौजवान जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, और क्या हालत है उसमें? एक और जो एक तरफ आर्मी में चला गया तो उसका लाइफ डिग्निफाई तरीके से सेट हो गया, बिल्कुल, और एक सेवा दे रहा है, वो भी देश की सेवा सबसे उच्च कोटि की सेवा मानी गई है। सीमा पर यदि कोई जवान जाता है तो उसकी उच्च कोटि की सेवा है, तो उसको इस भीड़ में ला करके खड़ा कर दिया जाएगा जिसमें पहले से भीड़ है, और कोई उनके पास न डिग्री होगी और न ही मतलब उस तत्परता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। जो आदमी आर्मी का ट्रेनिंग करके आएगा वो तो विद्यार्थी नहीं रह जाएगा ना, वो तो उसको दूसरे नज़र से लोग समाज में देखेंगे ना, उससे बहुत सारी उम्मीदें होगी ना लोगों को, उसको आदर्श बना लेता है नौजवान। जो सीमा पर जाता है वो अपने इलाके के लिए आदर्श होता है, जब वो गाँव आता है तो उससे लोग अनुसरण करते हैं उसके आचरणों को, तो वो डिमोरलाइज होगा, हमारे कहने का मतलब है। तो मतलब एक बड़े तबके को डिमोरलाइज करके किस तरह से मुंशी बना करके रखा जाए, सवाल नहीं करे व्यवस्था से, आँख में आँख डाल करके जो बात करता है तेज बहादुर यादव जैसे लोग, वैसे लोगों को नकेल है इस अग्निपथ के माध्यम से। आम आवाम का जो सवाल है उसको, मतलब जब ताकत में रहेगा लोग तभी ना सवाल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नौजवान की ताकत क्या है आर्थिक युग में? पैसा है। उसको तो या बिजनेस करे या नौकरी करे, सबके सेंटर में पैसा है। तो उस जो मेरिट बनाएगा तभी ना पैसा कमाएगा। तो मेरिट बनाने के टाइम में आप नौकरी दे रहे हैं और 28,000 स्केल देंगे, है क्या? उसके बाद न पेंशन मिल रहा है और न कैंटीन की सुविधा है, तो जीवन भर क्या करेगा? तो अभी आप सुन रहे हैं दीपक कुमार धीरज जी को। हम इन्हीं से बात अभी करेंगे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आई तो उस समय इस बात की को लेकर के आया कि प्रति वर्ष
2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और ये 8 वर्षों में कभी रोजगार पर इस देश के अंदर बात नहीं हुआ। पिछले कई दिन पहले प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे देश के अंदर, जबकि 2020 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें उनके एनडीए के घटक दलों ने ये घोषणा किया कि बिहार में सिर्फ 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मतलब भारत सरकार कह रहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बिहार सरकार कह रही है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जो पूर्व में बोल चुकी है। और प्रधानमंत्री पिछले दिनों ही बोला, 8 वर्ष पहले बोले थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो उस हिसाब से भारत के अंदर 16 करोड़ अभी तक लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। बदले में भारत के लोगों को क्या मिला? बदले में मिला बालाकोट। हाँ, तो ये बालाकोट आप सही से सुने नहीं ना, वो कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, और अगले दिन जब पत्रकार सब पूछे तो कहे कि जुमला था। तो 2 करोड़ रोजगार देंगे नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार से छांटेंगे। आप आंकड़ा उठा करके देखिए, छंटनी हुई है हर एक से। तो क्या हम इस चीज़ को जुमला माने कि वो जो कह रही है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने नहीं जा रही सरकार, 10 लाख लोगों को बेकार करने जा रही सरकार इस योजना से, ये आप जानिए। 10 लाख लोग जो रोजगार के आशा में यहाँ फील्ड में ऐसे फील्ड में पूरे देश में दौड़ते होंगे, उसको कैसे बेकार कर दिया जाए, इसके लिए अग्निपथ आया है। तो सर, जो बच्चे आर्मी में जाएंगे वो 4 साल आर्मी में रहेंगे, वो खून का स्वाद चख चुके होंगे और वो अपने समाज में आएंगे, तो फिर समाज को वो फिर क्या दे पाएंगे? हालांकि आपने कुछ बातें कही है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इससे समाज को क्या नुकसान होने जा रहा है? समाज को नुकसान ये होने जा रहा है कि किसी भी समाज का रीढ़ क्या होता है? नौजवान होता है। उनकी ताकत नौजवान होती है। और नौजवान जब सरकार के योजनाओं से फ्रस्ट्रेट होकर के जब कुछ अपेक्षा आशा, घर वाले के अपेक्षा आशा, समाज के अपेक्षा आशा पर खरा नहीं उतरेगा, उस परिस्थिति में आप सुन रहे होंगे कहीं कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। तो समाज को तो आर्थिक तौर पर भी जब नुकसान हो रहा है, और एक मतलब कहा जाए तो ताकत छीनने की प्रयास है, रीढ़ तोड़ने का प्रयास है समाज का। नौजवानों को एक किस तरह से उन्मादी भीड़ बना दिया जाए, उन्मादी भीड़। हम इस तरीके से यदि पॉलिटिकली आप देखेंगे तो हम इस रूप में इसको ले रहे हैं कि आरएसएस का डायरेक्ट शाखा बनाया जा रहा आर्मी कैंप को, जहां पर 4 साल तक देश के नौजवानों को उन्मादी बनाया जाएगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाकर, नफरत का बीज बो करके धर्म विशेष पर। और ट्रेंड होंगे मोदी सरकार का, वो आरएसएस का जैसे एक सिपाही काम करेगा उसी तरीके से वो समाज में ट्रीट करेंगे, जिसको यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गृह युद्ध की संभावना बन सकती है। लेकिन रोजगार तो सर बढ़ रही है ना। अब प्रति वर्ष मान लीजिए कि एक व्यक्ति 4 साल नौकरी करेगा, एक व्यक्ति अकेले 16 साल नौकरी कर लेता है, उसमें तो उसके परिवार के 4 लोग नौकरी कर पाएंगे ना 16 साल में। तो ये तो एक फायदा पहुंचा रही है कहीं ना कहीं मोदी सरकार। हाँ, तो फायदा पहुँचा। हम कहे तो रोजगार ने बेकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि 4-4 साल का नौकरी यदि 4 आदमी को देगा, काहे देगा भाई? नहीं, ये कौन राइट दिया है उसको कि 4 साल का नौकरी का प्रावधान करने का? कौन दे दिया राइट? कौन है? हिटलर? लोकतांत्रिक देश में ना हम जी रहे हैं भाई। रातों रात फरमान लाने वाला मोदी कौन होता है? जनता की राय लेगा ना भाई। विपक्ष है ना इस देश में, और भी सदन है कि नहीं है? बहुत लोग चाहते हैं कि हम देश की रक्षा कर पाएं, तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। रोजगार सृजन करेगा, नए रोजगार को सृजन करेगा कि सबको बंदूक पकड़ा देगा? जो रोजगार मांगेगा वो सबको सेना बना दीजिएगा आप, कि और नए नए रोजगार का सृजन करना सरकार का काम है। ऐसे योजना का सृजन करना जिस पर रोजगार पैदा हो समाज में। तो ऐसे सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला संस्था कौन है देश में? रेलवे है। रेलवे दुनिया में डंका बजता है भारतीय रेलवे का, उसको बेच रहा है। तो रोजगार नया सृजन करने के बजाय जहाँ पर रोजगार पैदा होता है उसको बंद कर रहा है। तो इसकी मंशा को समझिए। देश की खुफिया एजेंसी पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। हमारे नौजवान जो यहाँ से गांव से बॉर्डर पर जाते हैं तो उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है देश के सुरक्षा को लेकर, खुफिया तंत्र को लेकर के, जिसको ऐसा ट्रेनिंग ही दिया जाता है, ऐसा माहौल दिया जाता है, उनके अंदर में वो भावना कभी पैदा ही नहीं लेता कि उसको लीक करें। लेकिन जब आप बेकार बनाइएगा और कोई काम नहीं बचेगा, 4 साल के बाद आप छोड़ दे रहे हैं कि कहीं भी किसी भी सेक्टर में नौकरी कर सकता है, तो हो सकता है भाई
मन बहक जाएगा उसका, तो आपका खुफिया जो जानकारी हो लीक हो जाएगा, तो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए इस अग्निपथ योजना से देश की सीमाओं की सुरक्षा को भी खतरा है। मतलब खुफिया जानकारी हमारे देश की लीक होने की संभावना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लीक हो जाएगा, लीक होने की संभावना है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करते हुए जिस तरीके से किसान के फ़ायदे के लिए जो कानून लाया गया था, उनको लगा कि नहीं नुकसान हो सकता है, वापस लिए। उसी तरीके से इस पर पुनर्विचार करके एक राय बनानी चाहिए और इस अग्निपथ का जो इनका योजना है, इसको निरस्त करके पुरानी भर्ती लागू करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में एक भी भर्ती नहीं आया है। 2 साल पहले से लोग तैयारी में हैं, फॉर्म भी भर चुके हैं आर्मी का। ऐसे स्थिति में उनके एज का जो सीमा है उसको 2 साल बढ़ाने की बजाय ये नया शगुफा लेके आया है। तो इसको 2 साल और बढ़ाया जाए, 21 से 23 किया जाए और पुरानी भर्ती के तहत ही लोगों को सेना में लिया जाए, ऐसी हमारी राय है। यहाँ पर और कुछ नौजवान हैं, युवाओं के लिए अग्निपथ लाई है और अग्निपथ से अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। जी। और उसमें है कि जो लोग आर्मी में जाएंगे, जो युवा आर्मी में जाएंगे, उनको 4 साल देश सेवा का मौका मिलेगा और उसके बाद उनको 11 लाख रुपया दे करके और उनको फिर घर भेज दिया जाएगा और उस पैसे से वो दूसरा रोजगार कर सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है और इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? 4 साल जो है, 4 साल से रोजगार नहीं हो जाएगा सर, समझे ना। उसके बाद पुनः बेरोजगार ही होगा और लड़का जो है, जो पैसा बचेगा वो तो खर्च हो जाएगा शादी ब्याह में। उसके बाद गलत वहाँ से जो हथियार चलाना सीख के जो आएंगे, उसके बाद वो गलत नीति पर अपना लेंगे। वो गलत नीति अपना लेंगे, वो कहीं अपना देशद्रोह ही करना चालू कर देंगे। यही जो है हानि की बात है अग्निवीर को। तो आप मानते हैं कि वो बच्चे जब आएंगे तो वो अपने ही समाज में जो है उपद्रव करना चालू कर देंगे, उपद्रव करना शुरू करेंगे और देश अशांति की ओर बढ़ जाएगी। जी। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार हुआ। आइए अब एक और नौजवान हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या सर, ये जो आर्मी के अंदर जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, इस पर आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह देश में जो हमारे रक्षा मंत्री जो लॉन्च किए हैं अग्निपथ, साबित हो रहा है कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है। और देखिए जिस तरह यह फील्ड आप देख रहे हैं, यह फील्ड नौजवानों से भरा हुआ करता था, आज अचानक यह फील्ड वीराना लग रहा है। इससे साबित हो रहा है कि नौजवान लगभग 61-62 नौजवान आत्महत्या कर लिया है। इस आथी को सुनकर लग रहा है कि देश में जो नौजवान 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद सरकार ऐलान किया है, तुगलकी फरमान ऐलान किया है कि उसको 11-12 लाख रुपया दिया जाएगा। मगर यह सरकार जो जिस तरह जो आर्मी जो आएंगे और समाज में 4 साल नौकरी करने के बाद कहीं लग रहा है कि समाज के अंदर जो नौजवान उपद्रव या देशद्रोही बनकर साबित हो, सरकार से आदेश है कि यह अपना तुगलकी फरमान वापस ले और पूरे देश में नौजवान सड़क पर उतरे। देखिए, लगभग किसान जो आंदोलन हुआ था उसमें लगभग 700-800 किसान मारे गए और मजबूरन सरकार को यह वापस लेना पड़ा। इसी तरह सरकार या जो तुगलकी फरमान जो अग्निपथ जो है वो सरकार अपना वापस ले और इसी पर आप क्या कहेंगे?